नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 4 BHK फ्लैट लेके आए हैं और लोकेशन की बात करते हैं तो द्वारका सेक्टर 3 प्राइम लोकेशन करुणा कुंज की प्रॉपर्टी है। अगर लैंडमार्क आप डालना चाहते हैं इसमें, दिल्ली पब्लिक स्कूल और आकाश हॉस्पिटल दोनों ही हमारी करुणा कुंज सोसाइटी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एकता अपार्टमेंट अगर आप DDA स्पॉट करते हैं गूगल मैप पे तो वो भी आपको बिल्कुल पास में ही मिल जाता है। रोड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास 2 गाड़ी हैं, 3 गाड़ी हैं, यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं मिलेगी। बाहर का व्यू इतना खूबसूरत और ग्रीन है। इसी के अंदर हमें एक पार्क मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। अब बिना किसी देरी के आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, सोसाइटी का वॉक थ्रू दिखाते हैं और फ्लैट दिखाते हैं। और प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप अपनी प्राइसिंग को पिक कर लीजिए, रीड कर लीजिए। कुछ ना समझ में आए, कुछ रह जाए तो ये वाला फ्लैट कोड नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी का कोड है, इसे नोट डाउन करके हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकेलिटी और वेसिनिटी की बात हमने आपको बताई थी कि लोकेलिटी किस तरह की रहने वाली है। मैंने आपको बताया था काफ़ी ग्रीन, काफ़ी बढ़िया, जहाँ पे आपको पार्किंग कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, इस पूरे रोड पे आप पार्किंग लगा सकते हैं। आप मेरे राइट में जो रास्ता देख रहे हैं, चौड़ाई आप इस रोड की देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा ये रोड है। यहाँ पे भी आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर सारी की सारी जो भी गेट्स हैं वो लॉक रहते हैं, केवल एक गेट ओपन रहता है। जैसे कि अगर आप इस गेट की बात करते हैं तो ये वाला गेट भी हमें ऑलवेज क्लोज मिलता है। इस तरह की ग्रीन एंड ब्यूटीफुल लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी लेके आए हैं। वो होने वाली है एक 4 BHK रेंटल प्रॉपर्टी, जिसका रेंट बहुत ही नॉमिनल होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बाहर की लोकेशन आप देख चुके हैं, आस पास का वातावरण, आवरण सब आप देख चुके हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। तो ये प्रॉपर्टी में हमें मिलता है पार्किंग एरिया। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया पार्किंग एरिया बना रखा है, जिसके अंदर आप बहुत सारी गाड़ियाँ बड़े आराम से लगा सकते हैं, इवन फंक्शंस तक कर सकते हैं। ग्रीनरी कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छे से ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। साथ ही साथ इधर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे डेडिकेटेड और सेपरेट मीटर्स सबके लिए लगे हुए हैं। इन बॉक्सेस के अंदर आपको हमारी मोटर्स मिल जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात, जैसे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि आपको ग्राउंड के ऊपर ऑफिस स्पेस निकाल देते हैं बिल्डर, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। कोई ऑफिस स्पेस नहीं निकाला गया है। सामने आप जो 4 रूम्स देख रहे हैं, इसमें से एक रूम आपको मिलेगा। आप उसको अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोरेज ऑप्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से एक रूम आपको मिल जाएगा। छोटा सा रूम है, बट ये स्टोरेज के तौर पे काफ़ी अच्छे से हमें काम आता है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहीं से हमारा लिफ्ट एरिया है और ये वो रूम्स हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा था। 4 फ्लोर्स के लिए 4 रूम आपको इसमें से मिल जाएगा, एक रूम। और ये रहेगा पूरा पार्किंग स्पेस, जिसके ऊपर कोटा स्टोन लगा हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं हमारे फ्लोर के अंदर। यहाँ से हमारी लिफ्ट, एक फ्लोर पे एक फ्लैट, और यहाँ से हमें मिल जाती है हमारी एंट्रेंस हमारे लिविंग हॉल में। सबसे पहले आपको लेआउट बता देते हैं। लेआउट बिल्कुल मिलता जुलता आपको कई सारे सेक्टर्स के फ्लैट में मिलता है। सेक्टर 8 के अंदर भी आपको सिमिलर तरह का लेआउट मिलता है, 19 में आपको सिमिलर तरह का लेआउट मिलता है। ठीक उसी तरह का लेआउट हमें यहाँ पे भी मिलता है। अब आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमें बाहर की फेसिंग पे 2 बेडरूम्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपकी वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। 2 बेडरूम हमें सामने की तरफ मिलेंगे, 2 बेडरूम हमें इस तरफ मिलेंगे। लिविंग हॉल में अटैच पूजा रूम और मल्टीपल वॉशरूम्स, साथ ही साथ हमारी एक किचन। और वेंटिलेशन इस प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे से प्लान की गई है। आइए आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस तरफ आएंगे। ये हमें अच्छे से ग्रैंड साइज़ का किचन मिल जाता है।
जिसके अंदर सारा का सारा, कोई कहने वाली बात नहीं, कोई दिखाने वाली बात नहीं, सारा का सारा यहाँ पे आपको काम हुआ मिलता है पूरा का पूरा। इधर वॉशिंग एरिया, IGL वर्किंग कंडीशन में, शाफ्ट बहुत अच्छी वेंटिलेशन के लिए, चिमनी हो गई, ओवरहेड स्टोरेज हो गया, ये सब तो स्टैंडर्ड हो गया है। नीचे आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्बल का काम मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको टाइल वर्क नहीं मिलेगा, कोई कॉस्ट कटिंग वाली बात नहीं है। हमारे 2 बेडरूम्स इस तरह से प्लान्ड है, और जो हमारा अटैच वॉशरूम है यहाँ पे हमारे लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है और हमारे बेडरूम से भी कनेक्टेड है, जो कि इस साइज़ का है। मतलब साइज़ कोई कहने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे साइज़ के अंदर निकलता है, और वेंटिलेशन हमें मिल जाती है इस शाफ्ट के थ्रू। और ये जो आप डोर देख रहे हैं इस तरफ, ये वाला जो डोर है हमारे बेडरूम से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने प्लान किया हुआ है इस वाले वॉशरूम को। अब सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों बेडरूम के क्या कहने हैं, यहाँ पे बेडरूम में साइज़ कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। आप अपना बेड लगाओ 6x6, 6x6, 2 बेड लगा दोगे, उसके बाद भी वॉकिंग स्पेस बहुत सारा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपका वार्डरोब बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से आगे आते हैं आप कुछ इस साइज़ में आपको बालकनी मिलती है। यहाँ से बालकनी स्टार्ट होती है और यहाँ तक आपकी बालकनी जाती है पूरी की पूरी, एंड टू एंड। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, या फिर जिस भी तरह से प्लान करना चाहते हैं प्लान कर सकते हैं। और बाहर रेलिंग एंड ऑल भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगाई गई है। ये जो सेकंड गेट है हमारा सेकंड बेडरूम में जाता है, इसको हम अंदर से एक्सेस करके दिखा देते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, और इस सेकंड बेडरूम से भी आपको इस तरह का व्यू मिलता है बाहर जाने के लिए। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा व्यू। सामने जो आप रोड देख रहे हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, 40 फीट चौड़ी आपको रोड मिलती है वो। यहाँ पे भी आपको वार्डरोब का दोबारा ऑप्शन दिया जाता है। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो सारे के सारे पूरे टोटल हमारे फ्लैट में सीलिंग की हाइट बहुत अच्छी है, और जो ऊपर POP वर्क है वो प्लेन, सटल और सिंपल किया गया है। अब यहाँ से पीछे की तरफ चलते हैं, आपको 2 हमारे बचे हुए बेडरूम और दिखा देते हैं। बेडरूम में जाने से पहले एक बार आप लेफ्ट में यहाँ पे नज़र मारिए। यहाँ पे फ़िलहाल कुछ सामान रखा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सही दिशा में हमारा पूजा रूम प्लान किया गया है, जहाँ पे आपका जो लिविंग एरिया वो बिल्कुल उससे हटके हो जाता है। आपके जो भी लिविंग रूम में गेस्ट आते हैं वो डायरेक्ट आपके मंदिर एरिया के अंदर एक्सेस नहीं पा सकते। यहाँ से आप इसको चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम में हमें मिलता है एक अटैच वॉशरूम, जो कि साइज वाइज काफ़ी बड़ा है। 7x6 फीट के साइज़ में हमें ये वाला वॉशरूम मिलता है, और वेंटिलेशन आपको मिल जाती है हमारी राइट हैंड साइड में। एक शाफ्ट लगी है, थोड़ा सा अंदर आएंगे, दिखाना कैमरा मोड़ के। कुछ इस तरह की हमें शाफ्ट मिल जाती है, जहाँ से हमें वेंटिलेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ पे आपके वार्डरोब्स हो जाएंगे। साइज़ की बात करते हैं तो देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त साइज़ के अंदर हमें ये वाला बेडरूम मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना वॉशिंग एरिया इधर भी प्लान कर सकते हैं। ये आपको मैसिव साइज़ के अंदर पूरी के पूरी मिलती है शाफ्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में वॉशिंग एरिया। यहाँ से चलते हैं हमारे फाइनली हमारे फोर्थ लास्ट बेडरूम में। दोस्तों ये है हमारा लास्ट बेडरूम। यहाँ से शाफ्ट इस तरफ एक्सेसिबल है। ऊपर की तरफ एक बार नज़र मार लीजिए। नीचे अगेन आपको यहाँ पे भी मार्बल का ही काम मिलता है, और इस साइज़ के अंदर कुछ मिलता है हमें हमारा थर्ड वॉशरूम, जिसके अगेन वेंटिलेशन कुछ इस तरफ मिल जाएगी। काम यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो रखा है। सो दोस्तों ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे साइज़ में बनी हुई है, बहुत अच्छे प्राइस में आ रही है, लोकेशन बहुत प्राइम है। आशा करते हैं आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस प्रॉपर्टी को लेकर, प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए और हमें कॉल कीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन इंटीरियर रिलेटेड वर्क है, प्लीज़ गिव अस अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही जल्द अवेलेबल नहीं रहेगी, तो प्लीज़ मेक श्योर इसको जल्द से जल्द अपना बना लीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।